रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया पे, जिसको नेटर रैश भी कहते हैं या छपाकी के नाम से भी मौसूम किया जाता है। तो ये अर्टिकेरिया, छपाकी क्या चीज़ है, नेटर रैश क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इस पे हम डिटेल से आज इंशाल्लाह बात करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके काजेज़ तो बेशुमार हैं। मसलन मौसम का चेंज होना, वो भी एक वजह हो सकती है। सर्दियों से गर्मियों की तरफ जाना और गर्मियों से सर्दियों की तरफ आना। धूप भी है, सनलाइट है, जो हमारी ये सन की एलर्जी है उससे भी हो सकता है। फिर ज़रा सा धूप में निकले तो इचिंग शुरू हो गई और उसके साथ ही दप्पड़ और उसके साथ जो है वो रैशेस और इसके साथ रेडनेस, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अर्टिकेरिया की जो अलामात हैं वो क्या होती हैं? इसमें मोटे दप्पड़ की तरह से उबार नज़र आते हैं स्किन के ऊपर। बाज़ दफ़ा ये उबार नहीं होते, बिल्कुल फ्लैट स्किन होती है। उसके ऊपर सिर्फ ये है कि इचिंग होती है, जलन होती है। और ये मर्ज़ जो है ये अचानक आता है। मसलन किसी को अगर धूप से एलर्जी है तो वो जो ही धूप में निकला है, थोड़ा सा बॉडी हीट अप हुई है और उसी वक्त जो है वो उसको खारिश जिस्म के ऊपर जैसे सुइयाँ सी चुभ रही हैं, इस तरह से होता है। और इसके साथ ही जो है वो बाज़ दफ़ा उबार आने शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये राउंड होते हैं, बाज़ दफ़ा फ्लैट होते हैं, बाज़ दफ़ा ये उभरे हुए होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और इसके अलावा किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है, उसका रिएक्शन की वजह से भी ये हो सकती है। ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम्स की वजह से भी बाज़ दफ़ा अर्टिकेरिया हो जाता है, छपाकी हो जाती है। और कैंसर के मर्ज़ में भी हो जाती है, बाकी ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी हो जाता है। जैसे किसी को अगर लिकोडर्मा है तो लिकोडर्मा की वजह से भी, फुलबेरी की वजह से भी हो जाता है। लिकोडर्मा के बारे में मेरी बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और अर्थराइटिस जो है ये भी एक जो जोड़ों का मुस्तकिल दर्द रहना, जोड़ों की स्वेलिंग जो होती है उसकी वजह से, और उसके दौरान में जो स्टीरॉइड्स हम यूज़ करते हैं ख़ास तौर पर अर्थराइटिस में, तो अर्थराइटिस में जोड़ों की स्वेलिंग है, उसके अंदर जो ये यूज़ की जाती हैं ड्रग्स जो होती हैं, तो उनकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो जाता है। अर्थराइटिस पे डिटेल के साथ मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, मैदे की मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो जाती है। गैसेस का जमा हो जाना और जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग का हो जाना, जिसको हम IBS कहते हैं। और IBS के हवाले से मैंने पहले डिटेल से बता दिया हुआ है मुख्तलिफ वीडियोज़ में अपनी में कि ये क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन उसके रिएक्शन में बाज़ दफ़ा जो है अर्टिकेरिया या छपाकी हो जाती है। इस अर्टिकेरिया को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किन किन वजूहात से होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि 3 बच्चों को बिठाकर एक फिक्शन जो है वो सुनाई जा रही है, कहानी सुना रही है दादी अम्मा, या कोई वो कहानी पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहा है, दूसरे 2 जो है ना वो सुन रहे हैं। उसमें ऐसे सीन जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं या पढ़े जा रहे हैं कि जो उसको पसंद नहीं है, तो उसकी नापसंदीदगी की वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके अलावा किसी के साथ मिजाज मैच नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी इचिंग शुरू हो जाती है कि कोई ऐसा फ़र्द है जिससे आप मिले हैं, किसी ऐसे अजनबी से, कि जिसकी वजह से आपको अर्टिकेरिया हो सकता है, हालांकि ना उसने आपको टच किया है ना कोई। फिर यह है कि ये पौधों के ऊपर जो लीव्स के ऊपर हेयर्स टाइप जो होती है, जो उबार होते हैं, उनको छूने से भी हो सकता है। किसी जानवर को छूने से भी अर्टिकेरिया हो सकती है। और पानी के इंटेक कम होने की वजह से भी ये अर्टिकेरिया हो सकती है। और इसकी बहुत सारी ऐसी वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे डिलीवरी के बाद बाज़ दफ़ा अर्टिकेरिया का हो जाना आमतौर पर मामूल होता है कि पानी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है उस दौरान में, उसकी वजह से, या बाज़ दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से भी अर्टिकेरिया होने के खदशात होते हैं। और औरतों में हैज़ की बेकायदगी की वजह से भी इर्रेगुलर जो हो जाता है मेंसेस का पीरियड जो है,
तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। बाज़ लोगों को जो मोटे हेल्दी होते हैं उनके पसीने के दब जाने से भी अर्टिकेरिया हो जाती है। ये ऐसी अलामात हैं जिसको हम छपाकी या अर्टिकेरिया जिसको हम बोलते हैं, नेटर रैश कहते हैं, कि उनको ये डिफ़ाइन करना कि ये इसको इस काज से हो रहा है, ये बहुत मुश्किल होता है। ये अनगिनत वजूहात हैं, अनगिनत असबाब हैं जिनकी वजह से ये होती है। अलबत्ता अलामात के मुताबिक उसको मेडिसिन जो है वो दी जाए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जाए तो ये ख़त्म हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अर्टिकेरिया है इसमें रैशेस होते हैं, इसमें इचिंग होती है, खारिश होती है, और इसमें स्पॉट लाजमी है, निशान बनता है, उबार वाला भी हो सकता है, बगैर उबार के भी हो सकता है, और इसमें बर्निंग पेन होता है। तो ये वो अलामत होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम किसी मेडिसिन को जो है उसके लिए डायग्नोज करने के बाद रिकमेंड कर सकते हैं, उसको एडवाइस कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये बताता चलूँ कि कौन सी अद्वियात इसमें दी जाती हैं होम्योपैथी में। एक सबसे मेन मेडिसिन जो है वो है अर्टिका यूरिन। अर्टिका यूरिन जो है ये ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। इसको अगर मदर टिंचर में जो ही ये छपाकी के अबार नज़र आएँ उसी वक्त अगर 15 ड्रॉप्स एक गिलास पानी में डालकर दे दिए जाएँ तो अल्लाह के फजल से ये फौरी तौर पर रिकवरी हो जाती है। नहीं तो हर 10-15 मिनट के बाद 10 ड्रॉप्स दिए जाएं तो उससे ये कवर हो सकता है। इसके अलावा एपिस मल्फिका है। एपिस मल्फिका भी अलामात के मुताबिक अगर ये मेडिसिन दी जाए तो ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये गर्मियों में गर्मी से जो इजाफा होता है इसमें, सर्दी में इसको सुकून महसूस होता है ऐसे पेशेंट को, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी के अगर अपोजिट ली जाए तो आर्सेनिकम एल्बम है कि जिसमें गर्मी से इजाफा होता है और सर्दी में इसको सुकून महसूस होता है, तो ये मेडिसिन भी बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर हमें फोटो एलर्जी है यानी धूप में अगर अर्टिकेरिया है तो इसके लिए नेट्रोम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर कब्ज़ की वजह से या जो है जिस्म पर खुश्की की वजह से और जिसको चलने से इजाफा होता है, कहीं भी थोड़ा सा भी मूव किया है तो अर्टिकेरिया की अलामत पैदा हो गई हैं, तो उसके लिए ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा मोटे मरीज़ जिनको पसीना ज़्यादा आता है, ख़ास तौर पर जिनका पसीना दब जाता है, जिनके पाँव ठंडे रहते हैं, सर्दियों में बहुत ठंडे हो जाते हैं, उनके लिए कलकेरिया कार्ब अर्टिकेरिया के लिए, छपाकी के लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है। अगर हम मेडिसिन के हवाले से बात करें तो जो अलामत बदलती जाएगी उसके मुताबिक मेडिसिन भी बदलती जाएगी। मसलन अगर कोई पेशेंट अपने पाँव बाहर निकाल कर सोता है, उसके हाथ पाँव शदीद गर्म रहते हैं, उसके मकद में खारिश होता है, तो उस ऐसे पेशेंट को जो है वो हम सल्फ़र से ठीक कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर सल्फ़र का पेशेंट जो होता है उसको रात को छपाकी होती है, जो ही सूरज गुरूब हो गया है उसके बाद इचिंग ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है शुरू, और वो हम सल्फ़र मेडिसिन के ज़रिए से सुबह नहार मुँह अगर 30 पोटेंसी में 3-4 दिन खाए तो वो ठीक हो जाती है। अर्टिकेरिया एक्यूट भी होती है और क्रॉनिक भी होती है। मैं इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करूँगा कि अगर 6 वीक तक अर्टिकेरिया है, उसकी अलामत मौजूद हैं, तो इसको हम एक्यूट में लेंगे। लेकिन अगर वो 6 वीक से ऊपर चली जाती है तो वो क्रॉनिक में डिजीज़ चली जाती है। क्रॉनिक के लिए हमें मेडिसिन की पोटेंसी जो है वो ज़्यादा तेज़ देनी पड़ती है, और अगर वो एक्यूट में है या सीवियर नहीं हुई है तो उसके लिए हम लो पोटेंसी से भी काम ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर खौफ से या किसी अजनबी से मिलने से अचानक आपको अर्टिकेरिया की शिकायत हो गई है तो आप एकोनाइट 30 की एक डोज लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगी। फिर मरतूब मौसम की वजह से अगर हो रही है तो डलका मारा बहुत अच्छी मेडिसिन है जो ली जा सकती है। ज़ुबान के ऊपर अगर मोटी सफ़ेद तह जमी हुई है और जो स्टमक है वो ख़राब है, हाजमा ख़राब रहता है, तो उस वक्त अगर इस तरह के मसाइल हैं तो हम एंटीमोनियम क्रूडम जो है हमारे लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर शराब पीने वाले लोग या ज़्यादा गोश्तखोर लोग जो हैं वो, और जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, उन लोगों के लिए जब वो एलर्जी या उसको जिस्म में पे पैदा हो जाती है और अर्टिकेरिया की शिकायत होती है तो उनको हम नक्स वमीका से ठीक कर सकते हैं।
इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं होम्योपैथिक के अंदर जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए अलामात के मुताबिक तो हम अर्टिकेरिया से निजात हासिल कर सकते हैं। आपको ये बात भी बताऊं कि छपाकी के पेशेंट जिनको ज़्यादा ये मुख्तलिफ अदवार में या मुख्तलिफ पीरियड्स में छपाकी का अर्जा होता रहता है, उनके लिए दूध बहुत मुफीद है। वो दूध पिएंगे तो इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पोटाशियम बेस जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं वो बड़ी अच्छी हैं जो उन लोगों को रिपीटेड ये मर्ज़ आता है। और ऐसे अमराज में जहाँ पे ये रिपीटेड हो, बार बार हो, तो उस वक्त अगर आप पोटाशियम बेस मेडिसिन अपना ग़िज़ाएँ लेंगे तो उससे मसलन पोटाशियम में खजूर जो है ये बहुत अच्छा, इसके अंदर पोटाशियम होता है, केले में होता है। ये अगर उस दौर में कि जिस वक्त ये रूनुमा नहीं हुई है तो उस वक्त ली जाए तो ये बड़ी मुफीद होती है और ये आपको इससे एक हिफाजत देती है, इससे इस तहफ़्फ़ुज़ एक फ्राहम करती है। तो इसके अलावा जितनी भी हमारी जो वेजिटेबल्स जो अंडरग्राउंड होती हैं उनमें सोडियम ज़्यादा होता है और सोडियम हमारी इसके लिए नुकसानदेह है अर्टिकेरिया के पेशेंट के लिए। इसी तरह से हमारा ये जो खुर्दनी नमक है आम तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये नमक में भी सोडियम चूँकि होता है, ये भी अगर ज़्यादा लिया जाए तो इससे अर्टिकेरिया की जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है। इसलिए सोडियम बेस्ड जितनी चीज़ें हैं उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए और ये जो खुश्क मेवाजात हैं, नट्स हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए। और ये अंडे से भी इसमें से इजाफ़ा होता है, बाज़ लोगों को मछली खाने से इसमें इजाफ़ा होता है और रेड मीट लेने से इजाफ़ा होता है। तो इस तरह की चीज़ों से अगर परहेज़ किया जाए तो हम अर्टिकेरिया से महफूज रह सकते हैं। होम्योपैथिक की जो मैंने आपको मेडिसिन आज बताई हैं, इसके अलावा भी सिम्टम्स के मुताबिक बहुत सारी मेडिसिन हैं जो देकर हम अर्टिकेरिया से निजात हासिल कर सकते हैं। और ये एक बज़ाहिर आम सा मर्ज़ है, लेकिन जब ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो फिर बाज़ दफ़ा इसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसको आगाज़ में ही अपना ले लेना चाहिए सीरियस और इसका होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।